नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी का वेलकम, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। मेरे बच्चे कमल सिंह बुटोलिया सबसे पहले दिखता है हमें यहाँ पर। चलिए, स्वागत आपका करण सिंह जी। चलिए सभी विद्यार्थी एक बार लाइव आ जाओ फटाफट से, जल्दी। लक्ष्मी साहू आ चुके हैं, सुरेंद्र कुशवाहा, सभी विद्यार्थियों का स्वागत। अनुज कुमार जी, आंचल उपाध्याय, कमल सिंह, चलिए बहुत बहुत स्वागत आपका भैया। मनीष, चलिए सभी विद्यार्थी लाइव आ चुके हैं मेरे बच्चे। सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करणी एवं घात। करणी, घात एवं करणी या करणी एवं घात, कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। करणी एवं घात, सभी प्यारे बच्चों को बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, पहले हम लोग समझेंगे मतलब घात का, कि घात क्या होती है। स्वागत है आपका भाई। सबसे पहले हम लोग समझेंगे घात का मतलब क्या होता है। देखिए, घात का मतलब होता है सर के ऊपर बैठना, सर के ऊपर चढ़ना। क्या कहलाता है? घात कहलाता है। देखो कैसे। देखिए, अगर मैं किसी संख्या में उसी के चेहरे के जैसी किसी अन्य संख्या से गुणा कर देता हूं, या उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा कर देता हूं, तो वो घात में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान समझो। जिसकी तीन है, अगर मैं तीन में तीन से ही, यानी कि इसके डुप्लीकेट, यानी कि सेम सिकल वालों से गुणा कर देता हूं, तो घात बन जाती है। तो इसको मेरे बच्चे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं तीन, और तीन की कितनी बार गुणा है बच्चों? एक, और एक दो, दो बार गुणा है। इस तरह से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तीन की घात दो। एक बात और बता देना चाहता हूं, जिसकी कोई घात नहीं होती है, जिसकी कोई घात नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी घात एक होती है। ठीक है भाई। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भैया यहां पर तीन, तो यहां पर इसको आप लोग लिख सकते हो तीन की घात एक। ठीक है मेरे बच्चे। अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भैया चार की पावर चार, तो इसका मतलब ये होगा कि चार की पावर चार का मतलब ये हुआ कि चार की गुणा चार बार होगी। चार की पावर चार का मतलब चार गुणा चार गुणा चार, चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार गुणा चार। चार की गुणा चार बार करोगे जब चार की पावर चार हो जाएगी। यानी कि जिस संख्या की घात होती है उसी संख्या की उसमें उतनी बार ही गुणा करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पांच की पावर छह, तो इसका मतलब ये है कि पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच गुणा पांच, इस तरह से। यानी कि पांच की आपस में गुणा करनी पड़ेगी छह बार, अगर पांच की पावर छह। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। अगर किसी की पावर, मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो, अगर किसी की पावर हो जाती है, जिसकी पांच है, पांच की पावर जीरो, तो इसकी वैल्यू बच्चों क्या होती है? वन होती है। अगर किसी की भी पावर जीरो होती है तो उसका मतलब होता है वन। कैसे होता है? सब लोग ध्यान देखो। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पांच की पावर जीरो, इसका मतलब वन है, तो आप कहोगे भैया वन कैसे है? ध्यान से देखो मेरे बच्चे, मैं इसको लिख सकता हूं। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। अगर, चलो इसको पहले मैं बाद में समझाऊंगा आपको, पहले एक बात समझाओ। देखिए, इसको मैं आपको अभी समझाता हूं, पहले एक बात समझेंगे आप लोग सभी, क्योंकि उसका इस्तेमाल होगा इसमें। देखिए, अगर, देखिए, एक संख्या है ए, इसकी पावर अगर बच्चों मैं एम बैठा देता हूं। एक संख्या है बच्चों दूसरी है ए, उसकी पावर बच्चों मैं एन बैठा देता हूं। अगर मैं इन दोनों की आपस में क्या कर दूं बच्चों? मल्टीप्लाई। तो याद रखना, अगर आधार एक जैसे हों और आप लोग किन्हीं भी दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं के आपस में गुणा कर रहे हो, तो घाते बच्चों क्या होंगी? जुड़ेंगी। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम प्लस एन। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई ए की पावर एम, इसको आप लोग भाग कर रहे हो ए की पावर एन से। किससे बच्चों? ए की पावर एन से। जहां पर m इज ग्रेटर देन n, यानी कि m जो है वो बड़ा है। चलिए, आपको ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, चलिए आपके सिवा मुझे कोई और भाता नहीं। भाई तो गड़बड़ है भाई, इस उम्र में तो किसी कोई और भाना चाहिए तुम्हें। हैं? चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। अगर a की पावर m है, उसको भाग दिया गया है a की पावर n से, जहां पर जो m है वो बड़ा है किससे? n से। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए, जिस प्रकार से गुणा में घाते क्या होती हैं? जुड़ती हैं, उसी प्रकार से भाग में घाते घटती हैं। तो मेरे बच्चे, हम लोग इसको लिखने वाले हैं क्या? इसको मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखो, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाली घात बड़ी है, तो ऊपर वाली घात में से छोटी वाली घात घटेगी। ठीक है। इसका अगर उल्टा ऐसे हो जाए कि a की पावर m
को अगर मैं भाग कर दूं a की पावर n से, जहां पर n इज ग्रेटर देन m, यानी कि m n बड़ा है, क्या है मेरे बच्चे, n बड़ा है किससे, m से। अगर n बड़ा है m से, तो याद रखना इसको हम लोग लिखेंगे मेरे बच्चों 1 अपॉन a की पावर n माइनस m, n माइनस m, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a की पावर n माइनस m। और जो ये वैल्यू आएगी ना मेरे बच्चे, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। अगर मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, जब आप लोग n में से m को घटाओगे, n में से क्या करोगे बच्चे, m को घटाओगे, सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस m। समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग, किसी भाई को यहां तक कोई प्रॉब्लम, a की पावर m माइनस n, बिल्कुल सही बात है, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। अब मैं आपको उस पॉइंट पर लेके आता हूं जो पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर बच्चों जीरो हो, अगर किसी की पावर जीरो होती है तो मतलब क्या होता है, एक होता है। आज फिर गड़बड़ करा भाई इसने, वीडियो रुक गई। चलिए, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी की पावर जीरो हो तो उसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, उसका मतलब होता है एक। अब एक कैसे होता है ध्यान से समझेंगे आप लोग। वीडियो अटक रहा है यार, क्या बात है। हाँ, चलिए, अगर किसी की पावर जीरो हो तो मतलब होता है एक, ठीक है ना। चलिए, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, आपसे मैं कह रहा हूं कि 5 की पावर जीरो, ठीक है, और इसको मेरे बच्चे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, 5 की कोई भी पावर ले लो, मैं 5 की पावर 4 ले लेता हूं, अपॉन में 5 की पावर 4, लिख सकता हूं मेरे बच्चे में इसको ऐसे। अरे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई, आप लोग मुझे बताओ। अगर मैं 5 की पावर जीरो को ऐसे लिख दूं तो किसी भाई को कोई आपत्ति है क्या। अरे 5 की पावर जीरो, 5 की पावर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। और जरूरी नहीं कि 5 की पावर 4 लिखो, आप लोग 5 की पावर 10 लिख लो, 5 की पावर 50 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बशर्ते दोनों पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब मैं इसको मेरे बच्चे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा क्योंकि बच्चों दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 में से 4 माइनस 4, क्योंकि भाग में घाते घटती हैं। अरे घटती हैं कि नहीं घटती हैं। और इस प्रकार से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 की पावर जीरो। अरे लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, आप मुझे बताओ 5 की पावर जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ कि लिख सकता, और मैं वापस आया तो 5 की पावर जीरो हो गया। आप लोग देखो, अगर मैं 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 को काट दूंगा तो क्या एक आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए मेरे बच्चे। अरे बिल्कुल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे, आप कहेंगे भैया बिल्कुल आना चाहिए। तो हमारे इसको, तो अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि अगर किसी संख्या की पावर जीरो है तो इसका मतलब ये है कि अंश में जो घात रही होगी, हर में जो घात रहेगी, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, और बराबर होंगी तो वो एक दूसरे से कट गई होंगी, तब जाकर एक आया होगा। अरे बातें क्लियर है मेरे बच्चे, अरे बातें क्लियर हैं, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। चलिए, एक बात और समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि a की पावर n, ठीक है, इनटू, मेरे प्यारे बच्चों मैं कह दूं आप लोगों से a की पावर, यहां पर लिख दूं बच्चों b की पावर n, अगर दो संख्याएं गुणा में है और दोनों की पावर सेम है तो मेरे बच्चे हम लोग उनको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए बी की होल पावर n। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, बातें क्लियर हैं आप लोगों को। अरे क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक बातें हैं बिल्कुल, ये समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। आप लोग याद रखना, गुणा में घाते जुड़ती हैं और भाग में घाते घटती हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुणा में घाते घटती हैं और भाग में घाते क्या होती हैं बच्चों, जुड़ती हैं। समझना इस बात को, ध्यान रखना इन बातों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से कह दूं कि a की पावर n है और इसकी होल पावर बच्चों m है, तो हम लोग इसको लिखेंगे a की पावर mn, गुणा हो जाएगी पावर की। तो अब बात करते हैं करने की। अब बात बच्चों मैं क्या करता हूं, करने की बात करता हूं, ध्यान से देखो करने का मतलब क्या होता है। देखिए करनी, करनी होता क्या है, जो संख्या छतरी पहन लेती है, सर के ऊपर छतरी लगा लेती है, वो करनी में पहुंच जाती है। सब लोग इसका मतलब समझेंगे। देखिए, करनी का मतलब होता है अपरिमेय संख्या से,
करनी का जो मतलब होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या से। किससे भैया? अपरिमेय संख्या से। अब ये परिमेय और अपरिमेय क्या होता है? देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जिसको आप लोग P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको आप लोग P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। परिमेय संख्या होने की भी एक कंडीशन है मेरे बच्चे कि यहां पर P और बच्चे Q ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। अब कहोगे पूर्णांक क्या है? ये पूर्णांक क्या बवाल है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरी संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है मेरे बच्चे पूरी संख्या। जो संख्या पूरी होती है उसको पूर्णांक कहते हैं, और जो संख्या पूरी नहीं होती उसको पूर्णांक नहीं कहते। आप कहेंगे पूर्णांक कैसा? जिसकी एक संख्या होती है 5, 4, 7, ये सब क्या है? पूरे अंक हैं। ये सब क्या है बच्चों? पूरे अंक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। और जो अंक पूरे नहीं होते, इसके 3.5 या 6.2, ये अंक पूरे नहीं है, जिनमें दशमलव लगा होता है, जिनमें दशमलव। एक रिक्वेस्ट है सर, सारी बातों को डिटेल में बताइएगा, इसमें फजीहत होता है, ब्रजेश सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल भैया, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल शुरुआत से ही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। सारी बातों को डिटेल में आप लोग समझते जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो संख्या P बाई Q की फॉर्म में लिखी है, यानी कि अपॉन में लिखी हुई है P अपॉन Q, तो वो परिमेय संख्या होगी, बशर्ते उसमें दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। कोई भी संख्या करनी में नहीं होनी चाहिए। करनी का मतलब जिसके ऊपर करनी लगी हो। करनी मेरे बच्चे उस संख्या के ऊपर आती है जिसकी आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाओ। करनी जो है भाई, यार भैया मैं क्या करूं यार, कल टीम है उसको भी समझ में नहीं आ रही बात, क्या करें भाई। कल मेरा पूरा दिन इसी चीज में निकल गया कि यार प्रॉब्लम है क्या, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत क्या है, उसको फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहा, कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में मतलब स्टूडियो में कहीं शॉर्ट सर्किट है, कोई कह रहा है कि लैपटॉप में कोई गड़बड़ है, कोई कह रहा है कि पीसी में कोई गड़बड़ है। चलो ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे। उम्मीद करते हैं अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार फिर से देखेंगे आप लोग। अक्षय गौतम जी स्वागत है आपका। जो संख्या P अपॉन Q में लिखी जाती है या बटे में लिखी जाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, बशर्ते वहां पर P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जब मेरे बच्चे संख्याएं P बाई Q की फॉर्म में ना लिखी जा सके, यानी कि आप लोग P या Q इन दोनों में से किसी एक का भी, ठीक है भाई, किसी एक का भी एग्जैक्ट वैल्यू ना निकाल पाए, तो क्या लगाना पड़ता है? करनी की घात लगानी पड़ती है, करनी घात लगाना पड़ता है उसे। और याद रखना, जिस भी संख्या में करनी आ जाती है वो संख्या बन जाती है अपरिमेय। जिस भी संख्या में करनी आ जाती है वह क्या कहलाती है मेरे बच्चे? आपकी वो कहलाती है प्यारे बच्चों आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? चलिए सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, समझ पाए आप लोग मेरी बात को? चलिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं बात करूं, सब लोग ध्यान से देखो, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि भैया 5 और इसके ऊपर लगा देता हूं बच्चों करनी इस तरह से, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर 5 की घात जो है ना वो 1/2 है। क्या बच्चों? 1/2। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये होती है करनी और इसके सामने लिखी होती है घात, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी है इस तरह से, ये अगर मैं लिख देता हूं बच्चों 7 की करनी घात 3, करनी घात क्या बच्चों? 3, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं मेरे बच्चे आप लोग 7 की पावर 1/3। अगर आपके सामने कभी कोई संख्या लिखी है इस तरह से, याद रखना, अगर आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है जिसकी 8 की पावर 4, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप लोग 8 की पावर 1/4। अगर आपके सामने कोई संख्या इस तरह से लिखी हुई है बच्चे 9 की पावर 5, तो इसको आप लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे कि भैया 9 की पावर 1/5। अगर आपके सामने कोई संख्या इस तरह से लिखी है 10 की पावर बच्चों 6, तो आप लोग इसको लिखेंगे 10 की पावर 1/6। लेकिन कभी अगर आपके सामने ऐसा लिखा हो कि उसकी कोई घात ही ना हो, देखो ध्यान से, जिसकी कोई घात ही ना हो, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं तो √7, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है अगर आपको कोई भी करनी घात दिखाई नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर 2 घात छिपी है, तो इसको आप लोग लिखेंगे मेरे बच्चे 7 की पावर 1/2।
इसको आप लोग लिखेंगे 7 की पावर 1/2। समझ में आया भैया? वीडियो नहीं अटक रही, मैं खुद अटक जाता हूँ भैया। जैसे वीडियो अटकती है तो मैं खुद अटक जाता हूँ मेरे बच्चे। चलिए, समझ में आया इतनी बात की नहीं? आप मुझे बताओ कि ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर किसी की करनी घात कोई भी ना हो तो इसका मतलब होता है कि वहां पर घात कितनी है? 2 है। तो आप लोग इसको लिख सकते हो 5 की पावर 1/2। अगर मेरे बच्चों करनी घात 3 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर केस की पावर कितनी है? 1/3 है। 4 है तो 1/4 पावर है। 9 है, 5 है तो 1/5 पावर है। करनी घात 6 है तो इसका मतलब 1/6 पावर है। आ गई समझ में मेरे प्यारे बच्चों? इतनी बात क्लियर है? देखिएगा, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान समझेंगे, एक पॉइंट और समझेंगे करने का, फिर टूट पड़ेंगे हम लोग यहां पर। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 1/√7, अब आपके सामने ये जो संख्या लिखी हुई है ना, ये संख्या जो लिखी हुई है ये एक अपरिमेय संख्या लिखी है। अब अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि बच्चों इसके आधार में क्या है? इसके आधार में एक अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग करेंगे क्या? हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण, याद रखना इस बात को। अगर किसी संख्या के आधार में रूट आ जाए तो आपको करना क्या होता है? उसके हर का परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है बच्चों? हर का परिमेयकरण करना होता है। तो ध्यान से देखिए, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं मेरे बच्चे। हम लोग जो संख्या दे रखी है उस संख्या को एज इट इज लिखते हैं। अब यहां आधार में अगर √7 है तो आप लोग क्या करेंगे? यहां पर ऊपर नीचे √7 से गुना करेंगे। √7 अपॉन में क्या बच्चे? √7, इस तरह से। ठीक है, √7 की 1 में गुना करेंगे तो √7 ही आ जाएगा मेरे बच्चे, और बटे में √7 की √7 में गुना करेंगे तो 7 आ जाएगा। ये इसके हर का परिमेयकरण हो गया, यानी कि हर में जो संख्या है वो परिमेय संख्या आ गई आपकी। हर में जो संख्या है मेरे बच्चे वो क्या आ गई? आपकी परिमेय संख्या आ गई। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिख देता हूं मेरे बच्चे, 1/√3 प्लस √2, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहां पर भी बटे में क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि मेरे बच्चों बटे में क्या है? रूट है। अगर मुझे इस संख्या का परिमेयकरण करना है तो मैं क्या काम करूंगा मेरे बच्चे? इस संख्या का मुझे परिमेयकरण करने के लिए मैं क्या काम करूंगा? 1/√3 लिखूंगा। 1/√3 प्लस 1/√2। अगर किसी संख्या के बटे में रूट आ जाए, उसका परिमेयकरण करना हो तो उस संख्या की ऊपर नीचे गुणा करते हैं। मैंने आपको यहां पर समझाया। लेकिन अगर किसी संख्या के बटे में 2 संख्याएं आ जाएं, अब उनमें से दोनों रूट हो या एक रूट हो, तो आपको करना क्या है? उन संख्याओं के मध्य जो चिन्ह लगा होता है उस चिन्ह का अपोजिट चिन्ह हम लोग लेते हैं। जैसे कि यहां पर बच्चों प्लस का साइन लगा हुआ है, तो हम लोग इनके बीच में क्या लगाएंगे? माइनस का साइन। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर √3 माइनस √2 अपॉन में √3 माइनस √2। ऐसे करते हैं हर का परिमेयकरण। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? अब देखिए, √3 माइनस √2 के यहां गुणा करेंगे तो बच्चे रूट यही आ जाएगा आपका, √3 माइनस √2 अपॉन में, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी बन रहा है, ये a माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये फॉर्मूला बन रहा है बच्चे। इसको आप लोग खोल सकते हैं a² माइनस बी स्क्वायर करके। अब यहां पर √3 a है, √2 b है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चे 2 ही आ जाएगा। तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 के नीचे कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आएगा √3 माइनस √2। बातें क्लियर होंगी आपको, ये है ना? ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत बेसिक सी बातें हैं, जो आपको ये बात पता होनी चाहिए अगर आप लोग इस टॉपिक को मेरे बच्चे सही से पढ़ना चाहते हैं तो। हर का परिमेय सीखे आप लोग। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के पहले। चलिए, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा ही है मेरे बच्चों। भाई देखो, क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं कराए। टाइप नहीं कराएगा मतलब ये समझ लीजिएगा भैया हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनसे घात वाले क्वेश्चन टाइप होते नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन मेरे बच्चे आपके सामने ये रहा। सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ना है और समझना है इस क्वेश्चन को। आपके सामने लिखा हुआ 3/5 की पावर कितने बच्चे? 3 इंटू, मेरे प्यारे बच्चों 3/5 की पावर कितनी है भैया? -6।
इज इक्वल टू बराबर है कितना 3/5 सारे की पावर जो है वो है 2x-1। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझो। देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, मैंने आपको सिखाया, भाग में घातें घटती हैं। आप मुझे बताओ 3/5 दोनों संख्याएं एक जैसी हैं और इनके बीच में गुणा का साइन लगा हुआ है, तो गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो मैं मेरे बच्चे क्या लिख सकता हूं, जब घातों को जोड़ूंगा +3 -6 तो -3 बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों 3/5 की पावर -3 लिख सकता हूं मेरे बच्चे, क्योंकि यहां पर +3 -6 तो -3 बचेगा, बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3/5 इसकी पावर जो है वो है आपकी 2x-1। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इस वाली संख्या और इस वाली संख्या दोनों के आधार एक जैसे हैं, यहां पर भी 3/5 यहां पर भी 3/5। अगर संख्याओं के आधार एक जैसे हैं तो मेरे बच्चे हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं -3 बराबर होगा किसके 2x-1 के। लेकिन आप लोग इसको तभी कर पाओगे जब आधार जो है वो एक समान हो। सॉल्व करेंगे, ये माइनस का है, इधर आके बच्चों प्लस का हो जाएगा, -3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा, तो मैं लिखूंगा यहां पर 2x इज इक्वल टू -2। क्या लिखेंगे बच्चों -2। अब देखिए प्लस के 2 से माइनस का 2 कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -1। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। x बराबर क्या आ गया बच्चों -1, ये क्वेश्चन का आंसर है। x बराबर -1, सभी विद्यार्थियों को ये बात समझ में आ गई होगी। x बराबर -1। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का आपका मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, मैं दूसरा क्वेश्चन मेरे बच्चे यहीं पे कर दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, 2 × 3 की जो पावर है वो 3 है, भाग का चिन्ह लगा दिया गया है। फिर 4 × 9 की पावर 2, 4 × 9 की पावर मेरे बच्चे 2 है, गुणा 27 × 8, 27 × 8 की जो पावर है वो 2 है, बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। यानी कि 6 की क्या पावर होगी ये मुझसे पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा भाई, मैं इसको लिखूंगा 2×3 = 6, 6 की पावर 3 और 6 की पावर 3। देखिए 6 की पावर 3 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है भाई। 4×9 = 36, 36 की पावर मेरे बच्चे क्या है 36 की पावर 2। सब लोग ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, इसको मैं लिखूंगा सॉल्व करके 36 की पावर 2, या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि 6 की पावर 2, क्योंकि 6 की पावर 2 का मतलब भी तो 36 होता है भाई, 6 का स्क्वायर तो 36 होता है। अब इसको लिख सकता हूं ऐसे करके, अब 2 की पावर 2 में गुणा करेगी तो बच्ची हो जाएगा 6 की पावर 4। अरे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, क्या मैं इसको 6 की पावर 4 लिख दूं, तो आप कहोगे भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखिएगा। अब चूंकि ये भाग का साइन है तो बटे में क्या आएगा 6 की पावर 4, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। गुणा भैया 8×7 = 56 का 6, 5 कैरी कर जाएगा, 8×2 = 16 और 5 = 21, यानी क्या लिखेंगे बच्चे 216। 216 की पावर बच्चों कितनी 2, बराबर 6 की पावर क्वेश्चन मार्क लीजिएगा, या 6 की पावर बच्चों x मान लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए भैया 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है, 6 की पावर 3 का मतलब 216 होता है, यानी कि मैं 216 के स्थान पर 6 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब 6 की पावर 3 देखिए, 6 की पावर 3 और सारे की पावर कितनी है 2, 3×2 = 6, इसको मैं लिख सकता हूं 6 की पावर 6, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 6 की पावर 6। देखिए यहां पर सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी का ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहता हूं। देखिए ये हो जाएगा 6 की पावर 3 बटे में 6 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा 6 की पावर 6 बराबर 6 की पावर x लिख सकता हूं मैं। देखिएगा यहां पर 6 की पावर 6 और यहां 6 की पावर 4, मेरे बच्चे इस 4 से ये 6 कटेगा, यहां बचेगा 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3, 6 की पावर 5 हो जाएगा, 6 की पावर 5, क्योंकि बच्चों गुणा में घातें जुड़ती हैं, बराबर 6 की पावर x। तो यहां पर देखिए आधार एक जैसे हो गए तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, x बराबर आ जाएगा 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5, ये लीजिएगा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ। ब्रजेश सिंह यादव कह रहे हैं कि -1 है तो दूसरी तरफ जाके प्लस होगा ना। अबे अकल के दुश्मन, प्लस ही तो हुआ। देखो ध्यान से, ये -1 था, इधर है तो प्लस का हो गया, +1
प्लस का 1 माइनस के 3, तो -3 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, माइनस के 2 आएगा, तो माइनस के 2 बराबर 2x के हो जाएगा। 2 से 2 को काटेंगे तो माइनस का x नहीं होगा। हा? अरे बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बताइए तो जरा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? अरे इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। चलिए सभी का ध्यान बच्चों बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आप लोगों से कहा गया है कि 8 की पावर x+1, 8 की पावर है x+1 बराबर कितना है मेरे बच्चों, 64 है। आप लोगों से पूछ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों 3 की पावर 2x+1 बराबर कितना, ये आप लोगों से पूछ रहा है, ये पूछा गया। देखिए कैसे करेंगे सभी विद्या, सर कैसा टॉपिक है ये, सिलू सविता, अच्छा टॉपिक, ये है आपका करणीय एवं घात का टॉपिक। ध्यान से देखो, सभी विद्यार्थियों को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है 64, सबको ये बात पता है बचपन से कि अगर आप लोग 8 का स्क्वायर कर देंगे तो वो 64 आ जाएगा, है ना। अब आप लोग मुझे बताओ, आपको दे रखा है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, आपको दे रखा 8x+1 बराबर 64, तो क्या इस 64 को मैं ऐसे लिख दूं, 8 की पावर x+1 बराबर, इसको मेरे बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो भैया, फोन मत किया करो यार मुझे, इसको मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 8 का स्क्वायर। अब देखो इनके आधार एक जैसे हो गए ना, तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हो, तो मैं लिख सकता हूं मेरे बच्चे कि x+1 बराबर 2 के होगा। अब यहाँ एक प्लस में इधर जाके बच्चों माइनस का, तो x बराबर हो जाएगा बच्चों, 2 में से गया तो 1, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1 आ गई। चाहो तो आप लोग देख लो यहाँ पर, 1 और 1 कितना होगा, 2, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 का मतलब 64 होता है। अब x की वैल्यू आप लोग 1 निकालने में सफल रहे, आप लोग यहाँ लिखेंगे 2 एकम 2, 2 एक कितना 3, यानी कि 3 की पावर 3 हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब होता है बच्चों 27, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, आपके क्वेश्चन का आंसर है 27। किसी भाई को इसमें कोई डाउट, क्या किसी भाई को इसमें कोई डाउट है क्या? कोई भी विद्यार्थी भूल कर भी, है ना, पॉलिसी बाजार की एप्लीकेशन और धनी वांट फ्रीडम कार्ड जो आजकल चल रहा है ना, जो वो एक एक्टर है बहुत अच्छा सा ऐड कर रहा है, बिल्कुल भी डाउनलोड मत करने ना भूल कर भी, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी नर्क कर देंगे वो जीते जी। फोन पे फोन, रात को दिन में कम से कम 50 बार फोन आएगा उनका, कम से कम के पॉलिसी ले लो और धनी वांट फ्रीडम कार्ड ले लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है भैया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना, कम से कम भी 100 नंबर मैं ब्लॉक कर चुका हूं धनी वालों के और पॉलिसी बाजार के, लेकिन ये लोग मुझे जीने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों 23 की पावर कितनी है भैया, 2.8 है, इंटू 23 की पावर 7.2 है, इंटू 23 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 3.6 है ना, बराबर आप लोगों से कह रहा है कि 23 की पावर x, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क में मैंने x लिख दिया, आपसे 23 की पावर x की वैल्यू पूछ रहा है। करना क्या है यार, सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, करना कुछ नहीं है, देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, सब बच्चों को पता है, ठीक है भाई। 2.8, 2.8 और 7.2 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 3.6 13.6, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 23 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 13.6 बराबर 23 की पावर, यहां पर क्या है बच्चों x, चूंकि आधार एक जैसे हैं तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13.6, क्वेश्चन का आंसर, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम, मैं कॉल उठाता ही नहीं हूं, अबे बजती तो रहेंगी ना कॉल, वो कॉल बजती तो रहती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूं, कोई भी भूल कर भी ये काम मत कर लेना भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है आप लोगों से, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना।
यहां पर 21 की पावर बच्चों हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है बुक के अंदर, इनटू, और बुक तो आप लोग सभी विद्यार्थी खरीद लो भाई, बुक तो सभी विद्यार्थियों के पास होनी चाहिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं इस बुक को, तो 6.5, नहीं तो गूगल से डाउनलोड कर लो, बराबर 21 की पावर आपको दी गई है मेरे बच्चे 12.6, 12.4, ये लीजिएगा, ये आपको दी गई है, सॉल्व करना है मेरे बच्चे। तो आप सबको विद्यार्थियों को पता है कि गुणा में घाते क्या होती है बच्चों, गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं, ये बात आप सभी विद्यार्थियों को पता है। ध्यान से देखो देखिए ध्यान से भाई, यहां पर 21 है, यहां पर 21 है, यहां पर भी 21 है, गुणा में घाते जुड़ती हैं, हो जाएगा x प्लस ये 6.5, तो लिखेंगे यहां पर x प्लस 6.5, और यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, बराबर में 12.4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर तीनों जगह पर आधार क्या है बच्चों, एक जैसा है, तो हम लोग आधारों की तुलना डायरेक्ट कर सकते हैं। 6.5 प्लस का जाएगा बच्चों माइनस का, तो x बराबर जो आएगा, देखिए 14 में से 5 गया तो 9 दशमलव, यहां बचा 11, 11 में से 6 गया तो बच्चों 5, 5.9 क्वेश्चन का आंसर आएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 5.9। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को? 13.6 कहां से आया, लक्ष्मी साहू कह रहे हैं लास्ट क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 13.6 मेरे बच्चे ऐसे आ गया, देखिए क्योंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं ना, दोनों के आधार अगर एक जैसे हैं तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, यहां पर भी 23 है, यहां पर भी 23, तो यहां पर 23 की पावर 13.6 है, यहां पर 23 की पावर x है, तो हम लोग x बराबर डायरेक्ट बोल सकते हैं, x बराबर 13.6, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोगों ने कर लिया, यहां पर इसका आंसर बच्चे कितना आ गया, 5.9 मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का आंसर यहां से होने वाला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। देखिए सभी विद्यार्थियों को ध्यान बच्चों बोर्ड पर, 6 क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि मेरे प्यारे बच्चों 34 की पावर 56 है, 34 की जो पावर है वो कितने बच्चों 56 है, इनटू, फिर आप लोगों से कहा गया कि 34 की पावर फिर से, 34 की पावर फिर से माइनस 53 है मेरे प्यारे बच्चों, 53, इसका सॉल्यूशन मुझे बताना है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो सभी विद्यार्थी को पता है कि अगर आधार एक जैसे हों, अगर आधार एक जैसे हों तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, गुणा में घाते जुड़ेंगी, 56 प्लस का माइनस का 53, तो माइनस के प्लस के 3 बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 34 की पावर 3, 34 की पावर 3 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा 34 की पावर 3। अब देखिए 34 की पावर 3 है ना, तो इसका बस आपको क्यूब करना है। अब क्या करना है मेरे बच्चे, क्यूब करना। सर मेरे पास एस डी यादव की बुक है, ये ठीक है क्या? बिल्कुल, देखिए बुक तो सारी अच्छी होती है। सर आपके कौटिल्य क्लासेस पर जीके जीएस कौन पढ़ाता है? देखिए कौटिल्य क्लासेस जो एप्लीकेशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान समझाओ, वो है तो मेरे बच्चे टेक्निकल वालों की, यानी कि उसमें टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ज्यादातर, 90%। बस केवल मैं ही एक ऐसा टीचर हूं जहां पर नॉन टेक्निकल पढ़ाता हूं वहां पर, है ना भाई, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग? तो जीएस के टीचर्स हैं बढ़िया वहां पर, अच्छे टीचर्स हैं, जिसके अशोक सर हैं, कार्तिक सर हैं, आपको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो मैं उनसे बात करता हूँ जल्द ही, और हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ना कुछ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टीज है वो। सभी विद्यार्थी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए 34 का क्यूब तो आप लोग कर ही सकते हैं मेरे बच्चे, या मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए 34 का पहले स्क्वायर कर लो, 34 गुणा 34, स्क्वायर निकालेंगे, 4 चौके 16 का 6 कैरी कर जाएगा, 1 4 12 4 12 12 24 25 का 5, 2 कैरी कर जाएगा, 3 3 और 2 11, ये लीजिए 1156 आ गया बच्चे। अब 1156 में गुणा कर दीजिएगा, फिर से 34 से लीजिएगा, 34 से गुणा कर देंगे, 4 सिंह 24 का 4, 2 कैरी कर जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2, 2 कैरी कर जाएगा, 4 एकम 4 4 और 2 6, 4 एकम 4 लीजिएगा, 3 सिंह 18 का 8 कैरी कर जाएगा, 3 पंजे 15 16 का 6 कैरी कर जाएगा, 3 एकम 3 4, 3 एकम 3 लीजिएगा। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ना मेरे बच्चे, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो आएगा 4, 10 की 0 कैरी कर जाएगा 1, 13 का 3 कैरी कर जाएगा 1, 9 और बच्चों ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। अब देख लीजिएगा 39304, 39304, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं आप लोग भाई, है ना? चलिए, किसी को इसमें कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, बताइए जरूर जरा, किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे बता सकता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर यहां से, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। छह क्वेश्चन तक हो चुके ना हमारे, 7वां क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग मुझे बताइए, 31 की जो पावर है वो 31 ही है, इंटू 31 की जो पावर है वो -27 है।
बताना है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, साथ के साथ ही मैं आपके यहां छाप दे रहा हूं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 21 की पावर 21, तब तक आप लोग इसको करके दिखाओ। 5.5, 21 की पावर 5.5 इंटू 21 की पावर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हम लोग x मान लेते हैं, है ना। चलिए बराबर 21 की पावर मेरे प्यार बच्चों 12 दे रखा है आपको। सॉल्व करने हैं दोनों ही क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है मेरे बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, करने का प्रयास करेंगे, करने का प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी। देखो ध्यान से, यहां पर 31 है, यहां पर 31 है, तो बच्चों गुणा में घातें जुड़ती हैं। प्लस का 31 माइनस के 27, तो 31 27 जाएगा, 31 की पावर 4 आ जाएगा। 31 की पावर 4, आप लोग 31 का स्क्वायर करेंगे, मेरे ख्याल से 961 आता है। ओके, तो 961 की 961 में गुणा कर लीजिएगा। इसको 31 की पावर 4 को मेरे बच्चे हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे, इसको लिख सकते हैं 31 का स्क्वायर इंटू 31 का स्क्वायर, लिख सकते हैं भैया। अरे लिख सकता हूं, इसका मतलब मेरे ख्याल से 961 होता है, इसका मतलब भी क्या होता है 961, तो आप लोग लिख सकते हैं 961 गुणा 961। मेरे प्यारे बच्चों, 961 की 961 में गुणा करना आप लोगों का काम है भाई, आप लोग करें। और आप लोग करें तो ही बढ़िया रहेगा, आप लोग जितने ज्यादा गुणा भाग करेंगे आपकी कैलकुलेशन उतनी स्ट्रांग होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 8 7 वहां से ही है इसमें। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए करें इस क्वेश्चन को भी, देखिए ध्यान से। चूंकि आधार एक जैसे हैं तो हम लोग डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। 21 की पावर 5.5, 21 की पावर x, हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस 5.5 बराबर कितना बच्चे 12। 12 में से 5.5 को मेरे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 6.5 आ जाएगा। x बराबर आ जाएगा मेरे बच्चे 6.5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6.5, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, x बराबर 6.5। चलिए बहुत बढ़िया। 93 15 21, 93 15 21 लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 6.5 होगा। क्या किसी भाई को क्वेश्चन में कोई डाउट है, किसी में बताओ तो जरा मुझे, क्या किसी भाई को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहां से, लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों से कह रहा है कि 4 की पावर है 2.3 इंटू, फिर आप लोगों से कह रहा है कि 2 की पावर 2.3 है, ठीक है ना। चलिए फिर आप लोगों से कह रहा है मेरे बच्चे 8 की पावर कितनी है, 0.2 है, बराबर आप लोगों से पूछ रहा है, बराबर आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ना मेरे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है कौन सा कर दिया मैंने, 9वां क्वेश्चन है ना। 2.3 8, 8 की पावर 1.7 है, 1.7 ये है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन छाप दिया मैंने, 9वां क्वेश्चन ये तय करता, 9वां ये है। 10वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, दो क्वेश्चन बैक टू बैक साथ में लेके चलेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 8 की पावर 1.5 1.3 इंटू, मेरे प्यारे बच्चों 4 की पावर 0.6 है, इंटू 16 की पावर 0.2 है, बराबर क्या आप लोगों से पूछ रहा है ये, 2 की पावर यहां पर x दे दिया, ये आप लोगों से पूछा गया है। दो क्वेश्चन है आपके सामने, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है, करने का प्रयास करना है। देखो कैसे करेंगे सभी विद्यार्थियों से, देखो यहां पर आधार 4 है, यहां पर आधार 2 है, यहां पर आधार 8 है। सबसे पहले स्टेप हम लोग आधार को सेम करेंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, सारे की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों 2.3 इंटू, ये 2 की पावर 2.3 ऑलरेडी है, इंटू 2 की पावर 3 लिख सकता हूं 8 को, 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 1.7, बराबर क्या, ये आप हमें बताना है। 2 से गुणा करेंगे 23 दूनी 46, यानी कि 2 की पावर 4.6 होने वाला है मेरे बच्चे, इंटू ये 2 की पावर 2.3 ही होगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 7 51, यानी कि 2 की पावर 5.1 मेरे बच्चे होने वाला है, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, हम लोग जोड़ेंगे इन सबको। 1 और 3 कितना भैया, क्योंकि आधार एक जैसे हैं तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए
एक और तीन चार, चार और छह कितना 10, 10 की जीरो कैरी कर जाएगा एक, पांच और एक छह, छह और दो आठ, आठ और चार कितना बच्चों 12, आठ और चार बच्चों कितना 2 की पावर 12, और 2 की पावर 12 का मतलब होता है 4096, 4096 ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 4096। किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे, किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? 4096 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल तसल्ली से बात करेंगे, इस क्वेश्चन की भी ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें भी आधार सेम नहीं है, हम लोग आधार को सेम करेंगे। यहां 2 16 4 8 आधार करेंगे। 8 को मेरे बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और सारे की पावर बच्चों कितनी हो जाएगी 1.3 हो जाएगी, इनटू 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर मेरे प्यारे बच्चों 2, और सारे की पावर कितनी हो जाएगी 0.6, इंटू 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, और सारे की पावर मेरे बच्चे 0.2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो 13 यानी कि 2 की पावर 3.9 होगा मेरे बच्चे, इंटू 2 से गुणा लगाएंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 की पावर 1.2 आने वाला है, इंटू 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 2 की पावर 0.8 आएगा मेरे बच्चों, बराबर 2 की पावर x होगा। सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, देखिए 8 और 1.2 हो जाएगा 2, 2 इसमें जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो हो जाएगा 5.9, यानी कि 2 की पावर 5.9 इज इक्वल टू 2 की पावर x। बच्चों आधार एक जैसे हैं, हम लोग तुलना कर सकते हैं, तो x बराबर आएगा मेरे बच्चे 5.9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे होना चाहिए, x बराबर 5.9। चलिए अनुज कुमार जी का बहुत अच्छा आंसर, ब्रजेश सिंह यादव बहुत ही शानदार आंसर आप लोग सभी विद्यार्थी कर रहे हैं, बहुत ही उत्तम, बहुत ही उत्तम मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर आपका, क्या बात है, दिल खुश कर दिए हैं आप लोगों ने तो। चलिए बहुत बढ़िया, उतार लीजिएगा तो जरा, क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बढ़ेंगे हम लोग आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन में किसी में कोई दिक्कत? अरे क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 की पावर 0.2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 64 गुणा 8 की पावर 1.3, 64 गुणा 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 0.2 बराबर, आप लोगों से पूछा गया है कि 8 की पावर यहां पर x मान लेते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है भाई। ये 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग यहां से ले लेंगे मेरे बच्चे, ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि मेरे बच्चे 1000 की जो पावर है वो 12 है, फिर आपको यहां पर भाग का साइन दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और आपसे कह रहा है 10 की पावर 30, 10 की पावर 30 बराबर कितना, ये आप लोगों से पूछा गया है, ये पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही शानदार मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे। देखिए सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप के आधार को बराबर कर लो। ये 2 है, 2 को तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, 2 की पावर 0.2 इंटू 64 को अगर मुझे 2 के रूप में लिखना हो तो बच्चों 64 जो होता है 2 की पावर 6 64 होता है, 2 की पावर 6, तो मैं लिखूंगा यहां पर 2 की पावर 6 इंटू 8 होती है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मेरे प्यारे बच्चों सारे की पावर 1.3 होगा, इंटू मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 की पावर 2 सारे की पावर जो है 0.2 होने वाली है, बराबर इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 सारे की पावर मेरे बच्चे x। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे होंगे मेरे बच्चे तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, देखिए इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 0.2 एज इट इज, इंटू यहां पर 2 की पावर 6 एज इट इज, इंटू 3 से गुणा लगाएंगे 13 39 यानी कि 2 की पावर 3.9 मेरे बच्चे होने वाला है, इंटू 2 से गुणा लगाएंगे तो बच्चे 2 की पावर 0.4 हो जाएगा, बराबर 2 की पावर 3x होगा। अब चूंकि सारे आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घाते क्या होंगे बच्चों, जुड़ेंगी, हम लोग जोड़ लेंगे सबको, सबको हम लोग जोड़ेंगे। सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो भैया, 4 और 9 13, 13 और 2 कितना 15, 15 का मेरे बच्चे 5 कैरी कर जाएगा 1, 1 और 3 4, 4 और 6, 4 और 6 होता बच्चे 10, यानी कि 10.5, 10.5 ये लीजिएगा, बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर 3x।
चूंकि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, आधार एक जैसे हैं तो हम लोग तुलना कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं घातों की। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों क्या करूंगा, इसको लिख सकता हूं कैसे, मैं लिख सकता हूं x बराबर कितना, x बराबर मेरे बच्चे में लिखूंगा 10.5। मैं 3x, अच्छा 3x बराबर लिखूंगा 10.5, 3 से काटेंगे मेरे बच्चे तो x बराबर आएगा कितना, देखिए 3 तिये 9, 1 3 पंजे 15, यानी कि मेरे बच्चे ये आ जाएगा 3.5, x बराबर आ जाएगा 3.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 3.5। 3.4 कौन बता रहा है भाई, 3.5 होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 का आंसर 3.5, ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया गया है। अच्छा 11 की बात कर रहे हैं, 3.5 11, चलिए बहुत बढ़िया, 3.5 है यार, तुम मुझे कंफ्यूज करते हो। ये हो गया, ठीक है भैया। अगर हम लोग बात करें इस वाले क्वेश्चन की तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सभी का ध्यान बोर्ड पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, सारे की पावर बच्चों कितनी, 12, है ना, क्योंकि ये भाग में तो बच्चों भाग में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 की पावर 30 लीजिएगा। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे होंगे तो 12 3 36, यानी कि मेरे बच्चे ये हो जाएगा 10 की पावर 36 अपॉन में 10 की पावर 30। भाग में घातें घटती हैं, 30 जाकर बच्चों क्या होगा 36 में से घटेगा तो 10 की पावर 3, ये बचेगा मेरे बच्चे, सॉरी 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, ठीक है भैया 10 की पावर 6 कैसे, 36 में से 30 घटा तो कितना बचा 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को आप लोग लिख सकते हैं क्या, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 10 की पावर, देखिए 10 की पावर 6 को आप लोग लिख सकते हैं, देखिए सब लोग ध्यान से देखो 100 की पावर 2, अरे यही तो मतलब है इसका, 10 की पावर 6 को लिख सकता हूं 1000 की पावर 2, 1000 की पावर 2 का मतलब ये तो होता है मेरे बच्चे 10 लाख ही तो होगा, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये वाला बनने वाला है। किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत तो मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो गया और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये वाला हो गया। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चों मुझे बताओ, कोई बात अगर ऐसी है जो समझ में ना आई हो, बोलिए कोई भी बात ऐसी है जो कोई आपको समझ में ना आई हो इस क्वेश्चन में। धनंजय, अनुज कुमार, चलिए बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का है, सभी विद्यार्थियों का स्वागत मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से मुझे बताओ क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आया कैसे हुआ। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, लीजिएगा समय भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। चलिए प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाए हम लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, ये देखिए करनी घात लगी हुई है ना मेरे बच्चे, और यहाँ पर 24 की पावर 4 है, 24 की पावर बच्चों कितनी है 4, 24 की पावर 4 उसके ऊपर करनी घात है, प्लस कितना मेरे बच्चे ये लीजिएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो 224, 224 बराबर यहाँ पर x लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के जगह x लिख सकते हैं हम लोग, और 20 की पावर 2, 20 की पावर 2 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 400, 20 की पावर 2 400। एक क्वेश्चन नंबर 13 ये हो गया। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14, दो क्वेश्चन बैक टू बैक लेंगे। यहां पर लिखा बच्चे 3 की पावर क्वेश्चन मार्क की भी पावर क्वेश्चन मार्क, है ना, ये लिखा हुआ बराबर है कितना 19683, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना 683। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये वाला अच्छा है, एक बात जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, देखिए कैसे। देखिए सभी विद्यार्थियों को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर बच्चों मैं 4 का वर्गमूल लूंगा तो 4 का वर्गमूल आएगा बच्चों 2, अगर मेरे बच्चे में 9 का वर्गमूल लूंगा तो वर्गमूल आएगा बच्चों 3, ये बात आप सबको पता है। अगर बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2 तो कोई दिक्कत किसी को, 4 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2, तो जब वर्गमूल लिया जाता है ना, सब लोग ध्यान से देखो, वर्गमूल लेते समय घात का आधा लेते हैं हम लोग, घात का आधा। तो यहां पर 2 का आधा क्या होगा बच्चों 1, तो हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 का वर्गमूल 2 की पावर 1 होगा, है ना, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिखा है देखिए कितना 9, 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, अगर 3 की पावर 2 का वर्गमूल लेंगे तो 3 की पावर 1 आएगा, देखो 3 ही आ रखा है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ध्यान से समझो मेरी बात को, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके सामने लिख दूं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, अगर मैं इसका वर्गमूल लूंगा ना तो इसका वर्गमूल आएगा 2 की पावर 2, इसका मतलब ये आएगा, इसका वर्गमूल लिया जाएगा ना 2 की पावर 4 का, तो वर्गमूल लेते समय याद रखना घात का आधा लिया जाता है। तो देखिए 2 की पावर 4 का वर्गमूल 2 की पावर 2 होगा, आप लोग देखो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो बच्चों क्या आएगा 4, देखिए इसका मतलब 16, इसका मतलब 4। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर अगर कोई संख्या घात में है, अगर कोई संख्या घात में है और मुझे उसका वर्गमूल लेना हो तो वर्गमूल लेते समय घात का आधा लेना होता है।
क्या लेना होता है मेरे प्यारे बच्चों? आधा लेना होता है। समझ पाए आप लोग बात को? चलिए, अब यहां पर 24 की घात 4, 24 की घात 4, इसका वर्गमूल लूंगा तो 24 की घात 2 आएगा। 24 की घात 2 प्लस 224 प्लस एक्स गुणा, सॉरी, बराबर कितना मेरे बच्चे? 400x। 400x है, 400x ही था ना? 13वां क्वेश्चन, हाँ सही है भैया। चलिए सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 24 का स्क्वायर 576 होता है। 576 प्लस 224 इज इक्वल टू 400x। दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 2 8 मेरे प्यारे बच्चों, 7 और 2 9, 5 और 2 7, 798 बराबर कितना? 400x। इसको मैं पहले काटूंगा 4 से। 4 से कटेगा? नहीं कटेगा मेरे बच्चे, 2 से काटना पड़ेगा। पॉइंट पॉइंट में आंसर आ रहा है कि कैसे कैसे आंसर कर दिया इसका। आंसर पॉइंट में आना चाहिए हमारे। चलिए देखते हैं भैया क्या होगा, क्या आंसर दे रखा है इसका, मैं देख लेता हूँ। इसका आंसर तो 2 आ रहा है भाई। हम लोगों ने जोड़ा गलत है, हम लोगों ने जोड़ा गलत है मेरे बच्चे। देखो ध्यान से, 6 और 4 10 की 0 कैरी करेगा 1, 7 और 9 10 की 0 कैरी करेगा 1, 5 3 8, 800 आएगा बच्चे। 400 से हम लोग काटेंगे, 800 को 2 बार कटेगा तो x बराबर आएगा 2। हम लोगों ने जोड़ने में मिस्टेक कर दिया था, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 2 आ गई। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से समझने का प्रयास करना कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। 3 की घात के रूप में हमें इसको लिखना है। ठीक है, 3 की घात के रूप में लिखना है। अगर मेरे बच्चे मैं यहाँ x मान लेता हूं तो ये हो जाएगा x गुना x, यानी कि x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखेंगे 3 x स्क्वायर। कैसे? अगर मैं x लिखता हूं तो x गुना x यानी कि x स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसको हमें 3 के पदों में तोड़ना है। क्या करना है मेरे बच्चे? 3 के पदों में तोड़ना है। तो हम लोग इसके एक काम करते हैं, जल्दी से फैक्टर बना लेते हैं। इसके क्या बना लेंगे बच्चों? फैक्टर। 19683। मैं इसके मेरे बच्चे क्या कर लेता हूँ? फैक्टर बना लेता हूँ जल्दी से। देखो पहले मैं इसको 3 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 3 6 18, 1 3 पंजे 15, एक बचेगा 3 6 18, 3 एकम 3। मैं मेरे प्यारे बच्चे उसको 3 से फिर से काटूंगा। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। फिर मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 नाम 27। मैं इसको फिर से 3 से काटूंगा। ठीक है, ये 27 का स्क्वायर है 729। ठीक है भैया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कर दे रहा हूँ। देखिए मैं इसको 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6, ताकि सारी बातें आपको 6 समझ में आ जाए। ठीक है ना? देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटेंगे मेरे बच्चे, 3 से कटेगा 27 बार। फिर 3 से काटेंगे, 3 नाम 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3। लीजिएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखो 3 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार आया बच्चे? 9 बार आया। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 9 मेरे बच्चे इसको लिख सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं आप लोग? 3 की पावर 9। अब चूंकि आधार एक जैसे हैं तो आप लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9, है ना? आप लोग घातों की तुलना कर सकते हैं। अब आप लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स बराबर क्या आना चाहिए बच्चों? एक्स बराबर 3 आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 3। लीजिएगा, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया 3 आ गया। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना? किसी भाई को इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आपका सॉल्व यहाँ से हो रहा है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज की क्लास को विराम देंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर। टाइम हो चुका है मेरी रीजनिंग की क्लास का, मिलते हैं रीजनिंग क्लास में। ऑल द